तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया उसका नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो दोस्तों इस वीडियो से कुछ कुछ क्वेश्चन है हमारे माइंड में, उसका आंसर लेने वाले। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, उसका आंसर मिलेगा। दूसरा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, उसका आंसर लेने वाले। तीसरा इन दोनों में से कौन सा बेटर है, ठीक है। और एक मीथ है हमारे माइंड में जो मीडिया ने बताया कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक होते हैं ना, निफ्टी 50 के स्टॉक, उसमें बड़ा वेल्थ जनरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा करने का तरीका क्या है वो समझेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आप बने रहिएगा। मैं एनालिसिस यहां से शुरू करता हूं और चारों क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको मिलते जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है वो चेक करते हैं। इसके पहले तो वो सबसे पहले चेक करना होता है कि जो भी स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये लोग क्या करते हैं, लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम चलाते हैं, पेंशन स्कीम चलाते हैं और सेविंग स्कीम है वो चलाते हैं, ठीक है। ये इनका बिजनेस मॉडल हो गया। और अभी ये 52 वीक लो पे है क्या दोस्तों, वो चेक करना पड़ेगा। तो ये 52 वीक लो प्राइस था इसका 543 और अभी चल रहा है 555। तो यहां से कुछ 2 या 2.5% से ऊपर चल रहा है ये। अदरवाइज तो इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये 52 वीक लो है। इसके अलावा इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या रिजल्ट्स है, क्या हाईएस्ट एवर है क्या, वो चेक करने होते हैं। तो जून 2026 जो अभी जो रिसेंट क्वार्टर है, इसमें इनका प्रॉफिट आया है 611 करोड़ का, जो हाईएस्ट एवर है दोस्तों। इसी तरीके से इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का है ना, तो वो रिजल्ट क्या है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो दैट इज 1975 करोड़, है ना। ये हाईएस्ट एवर है दोस्तों, यस। तो वो हमें कहां चेक करना होता है, वो हमें यहां पे ये जो ब्लू बार है उसके तौर पे हमें ये सिंप्लीफाइड एक चार्ट फॉर्मेट में भी हम इसे चेक कर सकते हैं। कि जैसे पी रेशो पे क्लिक किया, यहाँ पे मैक्स हॉराइजन लिया, जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेके पूरा डेटा को कैप्चर किया और हमें क्या नजर आता है, ये जो ब्लू कलर के बार है वो हाईएस्ट एवर लेवल पे है और इसका पी रेशियो अभी लोवेस्ट रेंज में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है, ऐसा बोल सकते हैं, यस। और अभी इनके बैलेंस शीट पे जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट पे क्या नजर आता है, इनका रिजर्व वैल्यू जो है 15,592 करोड़, वो हाईएस्ट एवर लेवल पे है दोस्तों, यस। और इनका बोरिंग क्या है अभी 3,099 करोड़। लेकिन ये बोरिंग के अगेंस्ट में इनका कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, जो कोर बिजनेस से इनका कैश फ्लो जनरेट होता है सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद, वो कितना है 22,625 करोड़। तो कैश फ्लो के कंपैरिजन में इनका बोरोइंग जो है वो डेट बहुत ही कम है, इसलिए ये डेट को इग्नोर किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मार्च 2020 के पहले अगर हम चेक करते तो ये क्या थी, जीरो डेट हुआ करती थी ये कंपनी। और उसके बाद अगर इन्होंने डेट लेना शुरू किया है तो हम इनके असेट चेक कर सकते हैं। तो मार्च 2021 से इन्होंने अपने असेट को इंक्रीज भी किया है, तो वो क्लियरली हमें ये नजर भी आता है इस वीडियो में, ठीक है, इस एनालिसिस में। और यहां से आगे बढ़ते हैं इनके इन्वेस्टर्स पे। तो इन्वेस्टर्स में कौन है, इनके प्रमोटर कौन है, एचडीएफसी बैंक है इनके प्रमोटर, जो 50% से इन्वेस्ट करके यहां पे बैठे हुए हैं। और एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो है 19% का इनका होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड है जो इंडियन म्यूचुअल फंड है, उन्होंने 20% से इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। और आम जनता जो पब्लिक है उनके पास 10% होल्डिंग है। और उसमें भी अगर यहां पे देखा तो एक्साइड इंडस्ट्री के पास 4% का होल्डिंग है, मतलब आम जनता के पास, पब्लिक के पास सिर्फ 6% का होल्डिंग है, जो हमें अच्छा लगता है दोस्तों। इसके अलावा ये हो गया इनका बिजनेस का पास्ट और प्रेजेंट, ये हो गया इनका पास्ट और ये हो गया इनका प्रेजेंट जो हाईएस्ट एवर है। तो दोनों अच्छा लगता है। अभी इनका फ्यूचर क्या है वो भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों, यस। तो इनके फ्यूचर में हमें क्या नजर आता है कि ये बिजनेस जो है इंडिया में अभी लोअर पेनिट्रेशन पे है। वो क्यों, अगर हम यहां पे देखें कि सम अश्योर्ड जो है ना, अभी इंडिया में जो जनता है उनका जो इंश्योरेंस है उसका सम अश्योर्ड अभी जीडीपी के नीचे चल रहा है दोस्तों। अगर जीडीपी का बेंचमार्क हम अगर ऐसा लेके चलते कि 100% है, तो सम अश्योर्ड अभी भी 85% पे, जो हमेशा उसके कई गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर हम यहां पे चेक करेंगे सिंगापुर के लिए,
तो अगर ऐसा ऐसा मान के चलते कि इनका जीडीपी 100 के एक बेंचमार्क पे है, तो इनकी जो जनता है उनका सम एश्योर्ड 3 गुना है दोस्तों, ठीक है, उनके जीडीपी का 3 गुना उनका सम एश्योर्ड है। इसी तरीके से ये हमारा अगर 100 का इसका बेंचमार्क लेके चलते हैं, इंडिया का अगर 100 का बेंचमार्क लेके चलते हैं, तो अभी भी हम यहाँ पे अनअश्योर्ड है, मतलब कि हमारा सम एश्योर्ड जो इंश्योर जो जनता इंश्योर हुई है वो अभी भी अंडर इंश्योर्ड है दोस्तों, वो क्लियरली हमें यहां से नजर आता है दोस्तों, ठीक है। और इनका प्रोटेक्शन गैप जो है इंडिया में अभी क्या है, वो प्रोटेक्शन गैप अगर इंडिया का देखते हैं यहाँ पे वो 91% है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि 100 माइनस 91 मतलब 9% लोगों के पास ही एडिक्वेट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अवेलेबल है, अदरवाइज 91% का प्रोटेक्शन गैप है, मतलब 91% लोगों के पास आइदर इंश्योरेंस है भी तो वो अंडर इंश्योर्ड है वो लोग। सो यहां पे जाके इसकी वजह से आगे जाके भी इनका ग्रोथ आने वाला है दोस्तों। तो ये हो गया इनका फ्यूचर। अभी जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, यहां से वो तीनों क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले दोस्तों। अगर हम यहां पे चेक करते हैं तो ये स्टॉक डाउ थियरी को फॉलो करके हायर लोस लगा के आगे बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। जब से लिस्ट हुआ है, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था नवंबर 2017 में, तो ये एक क्लियर अप ट्रेंड में है, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे देखते हैं तो एक अच्छा बेस बनाया है अभी इसने, और ये रहा इसका ट्रेंड लाइन। तो हमें क्या नजर आता है यहां से दोस्तों, हाँ यहां से क्या नजर आता है कि स्टॉक डाउ थियरी को फॉलो करके क्लियर अप ट्रेंड में है, ठीक है। और ये चेक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक बार ड्राइंग को निकाल देते हैं और एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया इसका ट्रेंड। तो दोस्तों एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं। और हमने क्या किया यहां पे, है ना, हमने 3 महीने का प्राइस डेटा जो है वो छुपा दिया है, क्योंकि सेबी रेगुलेटर है वो अलाउ नहीं करता दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या प्राइस निकल के आता है, 24 अप्रैल 2026। तो ये आगे का डेटा है ना, अभी हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं 26 जुलाई को, तो आगे का पूरा डेटा जो है वो छुपा दिया है दोस्तों, ठीक है। एक बार सारे ड्राइंग जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है, और ऑल टाइम हॉरिजॉन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर इसका लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने क्या गेन दिया है, अगर हमने क्या प्रूव किया कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर हमने इसमें लॉन्ग टाइम के लिए, है ना, लंबे हॉरिजॉन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट किया होता तो हमारा गेन क्या होता, ठीक है। हमने ऐसा समझो कि हमने ये जो हमें ये स्टॉक आईपीओ से हमने इसमें इन्वेस्टमेंट बनाए रखा है और उसको ऑल टाइम हाई पे अगर हमने एग्जिट भी किया है, तो ये गेन कितना निकल के आता है, 10%। तो 2017 से लेके 2026 मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 साल में अगर 10% का गेन मिलता है तो दोस्तों बहुत ही कम है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है दोस्तों एक मीथ है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होना चाहिए, वो यहां पे हम समझने का ट्राई करते हैं। तो ये हो गया इसका एक पहलू हो गया कि अगर हमने इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म अगर हम अगर इसमें इन्वेस्ट करके अगर बैठे हैं तो भी हमारा गेन कुछ ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर हमने इसमें स्विंग किया है दोस्तों तो क्या निकल के आता है, क्योंकि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और इसका फ्यूचर का बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा है दोस्तों, इसलिए हम इसमें एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। तो क्या नजर आता है, अगर हमने इसमें स्विंग ट्रेडिंग अगर ये किया है तो यहाँ पे आईपीओ में अगर लिस्टिंग में अगर हमने इसमें लेके अगर इसको यहाँ पे बेचा होता तो कितना गेन निकल के आता, 182 ट्रेडिंग सेशन में 80% का गेन निकल के आता दोस्तों। और यहाँ पे लेके अगर इसको यहाँ पे बेचा होता तो कितना गेन निकल के आता है, 335 डेज में 86% का गेन निकल के आता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अगर और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें यहाँ पे, और ये क्या निकल के आता है, 364 डेज में मोर देन 100% का गेन दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से और एक यहाँ पे 52 वीक लो पे लेके अगर हमने इसको यहाँ पे बेचा होता तो 639 डेज में 41% का गेन आता है दोस्तों।
इसी तरीके से अगर हमने यहां पे स्विंग लिया होता, हाँ, और यहां पे इसको एग्जिट किया होता तो 120 डेज में 48% का इसमें गेन निकल के आता है दोस्तों। इसी तरीके से ये वाले स्विंग को हम प्लॉट करते हैं यहां पे, तो क्या नजर आता है 181 डेज में 37% का गेन होता। तो दोस्तों ये तो अभी आप पूछेंगे कि ये तो चार्ट है, इसका बैक टेस्टिंग हो रहा है ना, तो अभी तो चार्ट हमारे सामने है और इसका बैक टेस्टिंग करना तो इजी है, लेकिन कैसे फाइंड आउट करें, कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करें कि उसका बॉटम हो गया है दोस्तों। तो उसका एक तरीका है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो आप गौर कीजिएगा कि ये तो ये तो प्रूव हो जाता है यहां पे कि अगर हमने यहां पे स्विंग ट्रेडिंग किया होता अगर एक बंदा है जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया है और आईपीओ से लेके उसने ऑल टाइम हाई पे बेचा है तो उसको 10% का गेन हो रहा है। लेकिन एक बंदा है जो यहाँ पे स्विंग कर रहा है और हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे 6 स्विंग ट्रेड है, उसमें से आधे भी कर पाता है वो बंदा, है ना, 50%, मतलब 6 में से 3 स्विंग भी अगर ले पाता है तो भी वो अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाता है दोस्तों, है ना। एक निफ्टी 50 के स्टॉक में भी अगर हम स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हैं, उसका ट्रेंड, उसका बिजनेस, अगर हम उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है वो समझ लेते हैं और निफ्टी 50 के हैवी वेट में भी अगर हम समझ के काम करते हैं तो एक अच्छा वेल्थ हम जनरेट कर सकते हैं। अभी यहां पे एक ही डाउट आता है कि इसका बॉटम हो गया करके इसका पहचानने का तरीका क्या है। ठीक है, ये पर्टिकुलर हैवी वेट में बॉटम हो गया है, उसका पहचानने का क्या तरीका है। तो उसका पहचानने का क्या तरीका है दोस्तों, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट पे आ सकते हैं, यहाँ पे प्राइस में आ सकते हैं और प्राइस में यहाँ पे ऑलरेडी 2 इंडिकेटर है हमारे पास, वो है ना, इसमें क्या करते हैं, एक्सेल के हॉरिजॉन में आ जाते हैं कि ये स्टॉक कभी बॉटम आउट कर रहा है, उसको चेक करने का क्या तरीका है, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे हम प्राइस में आ गए और यहाँ पे चेक किया तो क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है दोस्तों, ये देखिए मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं, तो ये लाइन क्या है, 200 दिन का एवरेज प्राइस है दोस्तों, और वो कितना है, 646.63 रुपीज। ठीक है, वो है। और इसी तरीके से ये 50 डे का एक मूविंग एवरेज है, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 डे का इसका मूविंग एवरेज और उसके नीचे प्राइस आना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस यहां पे आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, चार्ट पे आना है। ठीक है, अभी यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे 3 महीने का डेटा जो है वो छुपा दिया है, तो 2 इंडिकेटर जो है वो हमें यहां से मिल गए, 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 डे का मूविंग एवरेज, उसके नीचे प्राइस आना चाहिए। उसके बाद हमें यहां पे क्या करना है, 20 डे का एक मूविंग एवरेज का एक सिंपल मूविंग एवरेज, तो यहां पे 20 डे का मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है दोस्तों। तो उसको प्लॉट करने का क्या तरीका है वो मैं समझाऊंगा आपको। तो ये हो गया एक मूविंग एवरेज का एक लाइन। अभी यहां पे जाएंगे, इसके सेटिंग में जाएंगे, तो ये रहा सेटिंग। यहां पे क्या करेंगे, 20 डेज का मूविंग एवरेज का लेंथ प्लॉट करेंगे, तो ये शिफ्ट हो गया अभी। ठीक है, अभी ये शिफ्ट हो जाता है। अगर ये प्राइस अभी हमने 3 महीने का डेटा दोस्तों जानबूझ के छुपा दिया है, क्योंकि सेबी रेगुलेटर जो है वो अलाउ नहीं करता है, तो ये आपको करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, आपके सेटअप के अंदर, कि वो प्राइस जो है वो इंश्योर करना है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज और 20 दिन का मूविंग एवरेज, हाँ, 20 डे का मूविंग एवरेज उससे नीचे चल रहा है, वो इंश्योर करना है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी ये क्या है, 20 डे का मूविंग एवरेज 601 रुपीज है और इसका करंट प्राइस 555 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे भी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सस्ता हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका बॉटम रेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमको ये फाइंड आउट करना है दोस्तों, और हम एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। इवन दो एक हैवी वेट स्टॉक है, उसमें एक वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। अभी फाइनली दोस्तों मैं ये सारे इंडिकेटर सारे ड्राइंग निकाल देता हूं, और अभी ये स्टॉक का एक टारगेट प्राइस निकालने का एक तरीका है, वो बताएंगे। तो अभी ये स्टॉक में क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस है, जहां से वो बार बार जा रहा है, ठीक है, और टकरा के नीचे आ रहा है, वहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसी का एक टारगेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टारगेट 777 रुपीज। ठीक है, तो 777 रुपीज इसको
करंट प्राइस से माइनस करेंगे तो ये अपस्विंग आ गया। तो 222 रुपीज का एक अपस्विंग है यहाँ पे, उसको डिवाइड करेंगे करंट प्राइस से तो हमें ये परसेंटेज गेन मिल जाएगा दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 40% का गेन मिल जाता है दोस्तों हमें, ठीक है। और इसका होल्डिंग पीरियड क्या होगा, ऑलरेडी हमने चेक किया है कि ये 365 एक साल का भी अगर इसका हॉरिजॉन लेते हैं, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पहले एनालिसिस में उसको प्लॉट किया था। और एक बार प्लॉट कर देते, चलो इसको और एक बार हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। तो इसको 40% का गेन अगर हम इसको 365 डेज मतलब एक साल पे भी, एक साल के लिए भी हम इसमें स्विंग करते हैं तो एक अच्छा वेल्थ, अच्छा गेन माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि वैल्यू क्या होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग जो है वो सीखना पड़ेगा और उसके लिए हैवी स्टॉक में भी काम कर सकते हैं जिसमें अच्छा सेफ्टी मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया इसका टाइम हॉराइजन जो मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो 182 डेज, 304 डेज, 364 डेज, 639 डेज, बाद में यहाँ पे 120 डेज, 181 डेज। तो इसका एवरेज तो दोस्तों हम निकालेंगे तो एक साल से भी कम आता है, लेकिन ये जो टारगेट हमने सेट किया वो एक साल के लिए सेट किया है, एक लर्निंग पर्पस के लिए, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, अच्छा पैसा कहां बन सकता है, और हैवी वेट में भी ये जो स्ट्रेटेजी है उसको अप्लाई करके हम अच्छा वेल्थ बना सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो और ये कंटेंट दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू फॉर योर टाइम।